Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your economics people as resource. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और डेथ रेट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी किसको कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वह है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें हम नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब हम सामान को बनाते हैं। तीसरा जो है टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, जिसमें हम सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं होता है। अब आपको जीडीपी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जीडीपी का मतलब है कि किसी भी देश के अंदर में एक साल के अंदर में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, उसका जो टोटल वैल्यू होगा वही जीडीपी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक साल के अंदर में हमने प्राइमरी सेक्टर में जो टोटल नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस किया, उसका टोटल वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज़ था। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक साल के अंदर में हमने जो मैन्युफैक्चरिंग किया, उसका टोटल वैल्यू जो है वह 2 लाख रुपीज़ था। टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में जो हमने टोटल सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसका टोटल वैल्यू जो है वह 3 लाख रुपीज़ था। अब आप तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, कितना हो गया बच्चों? 6 लाख। तो 6 लाख जो है वो जीडीपी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक साल के अंदर में किसी भी देश में तीनों सेक्टर में जो टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, उसका जो टोटल वैल्यू होता है वह जीडीपी कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आ जाते हैं लिटरेसी रेट को समझते हैं कि लिटरेसी रेट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है द टोटल परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 of the population of an area at a particular time aged 7 years or above who can read and write with understanding. Here the denominator is the population aged 7 years or more. यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी देश में हर 100 में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है और वह किसी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना जानते हैं, उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक देश है, वहाँ पर हर 100 में जो है 80 लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना जानते हैं, उसको समझते हैं, मतलब समझ कर उसको लिख पढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि वहाँ का जो लिटरेसी रेट जो है वह 80% हो गया। सपोज कीजिए कोई एक देश है, वहाँ पर हर 100 में 50% लोग ऐसे हैं जो किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना जानते हैं। इसके लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं है। अगर आप लिखना पढ़ना जानते हैं किसी भी एक लैंग्वेज में और आपकी उम्र अगर 7 साल से ज़्यादा है, तो फिर वह लिटरेसी रेट कहलाएगा। तो मान लीजिए कोई एक देश है और वहाँ पर हर 100 में 50 लोग ऐसे हैं जो किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना जानते हैं और जिनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि उस देश का जो लिटरेसी रेट है वह 50% है। अब हम आ जाते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। कहता है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज अकरिंग अमंग द लाइव बर्थ्स इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स अकरिंग अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द गिवन जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द सेम ईयर। यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में एक साल के अंदर में हर 1000 बच्चे
मान लीजिए कि अगर किसी भी एरिया में पैदा होते हैं उसमें से कितने बच्चे मर जाते हैं, वह जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पर मान लीजिए कि 2019 में वहाँ पर 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 50 बच्चे मर गए, मतलब वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह बेहतर नहीं था, तो हम कहेंगे कि वहाँ का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वह जो है 50 हो गया। मतलब हर 1000 में कितने बच्चे मर रहे हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है, वह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। इन्फेंट छोटा बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से कम होती है, वो नाम से ही क्लियर है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट समझ में आ गया कि किसी भी एरिया में 1 साल के अंदर में हर 1000 में कितने बच्चों का डेथ हो जाता है। सपोज कीजिए कोई एक एरिया है जहाँ पर 1 साल के अंदर में मान लीजिए कि 2000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 100 बच्चों का डेथ हो गया, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा, फिर से 50 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं डेथ रेट्स पर। डेथ रेट्स किसको कहते हैं? कहता है क्या, द रेशियो ऑफ डेथ्स to the population of a particular area or during a particular period of time, usually calculated as the number of deaths per 1000 people per year। कहता है कि डेथ रेट का मतलब यह है कि किसी भी एरिया में किसी एक साल के अंदर पर 1000 में कितने लोगों का डेथ हो गया, वह क्या कहलाता है, डेथ रेट कहलाता है। तो इतना हमने समझ लिया। अब हम लोग समझ लेते हैं एक और टर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है द एवरेज पीरियड दैट अ पर्सन में एक्सपेक्ट टू लीव। मतलब जब आप पूरे देश में जितने भी लोग जो हैं उनका जब आप एवरेज पीरियड निकालते हैं, तो सपोज कीजिए जैसे हम भारत में जो है कहते हैं कि मोटा मोटी जो है क्या है 68 साल के आसपास लोग जो है 65 से 68 साल के आसपास लोग जो है वो जिंदा रहते हैं, तो वह जो है वह लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया। मतलब आप कितना दिन तक जिंदा रहेंगे, मोटा मोटी जो आप अनुमान लगाते हैं वह जो है, मतलब जो एवरेज लाइफ होता है किसी भी देश का, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। मतलब कितना दिन तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है वह जीवित रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब हम जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके जब हम टोटल वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि लिटरेसी रेट किसको कहते हैं, तो पर 100 मतलब हर 100 में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है और वह किसी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना जानते हैं, तो वह जो है लिटरेसी रेट कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है वह 1 साल से कम उम्र में डेथ हो जाता है, वह जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। और डेथ रेट्स मैंने आपको बताया कि पर 1000 में किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने लोग डेथ करते हैं, वह जो है डेथ रेट कहलाता है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया होगा वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब आज जो है आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी के सेकंड लेसन को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल, थैंक यू।